उसका 5 अध्याय और उसकी 17 आयत दाऊद के बारे में कि दाऊद परमेश्वर का मस्सा पाया हुआ इंसान था। ये सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फिलिस्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मस्सा पाया हुआ इंसान के साथ जब लोग युद्ध के लिए आएंगे, जब दुष्ट युद्ध के लिए आएगा, तो वो परमेश्वर से बात करेगा। मस्सा पाया हुआ इंसान वो किसी इंसान से बात नहीं करेगा, वो दुनिया से बात नहीं करेगा, वो परमेश्वर से बात करेगा। दाऊद एक मस्सा पाया हुआ इंसान था। जब उसके साथ फिलिस्ती लोग लड़ने के लिए आए तो उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उसे बोला कि जा, इस युद्ध में तू लड़ाई कर और इस युद्ध के बीच में तुझे मैं क्या दूंगा? जीत दूंगा। हालेलुया। दाऊद जब फिलिस्तियों के साथ युद्ध करने के लिए गया, दाऊद जीत के आया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वालों, जब आपकी जिंदगी में युद्ध चल रहा हो, जब आपकी जिंदगी में परिस्थितियों के साथ, हालातों के साथ युद्ध की लड़ाई चल रही हो, आप परमेश्वर से पूछें। परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर आपको बताएगा कि युद्ध मेरी बेटी कैसे लड़ना है। मस्सा पाए इंसान के साथ परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद फिलिस्तियों से युद्ध जीत के आया, आप भी उस युद्ध के अंदर जीतोगे। सभी ताली बजाइए। आप उस युद्ध के अंदर जीतोगे। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? एक युद्ध जीत के दाऊद आ गया। उसके बाद क्या हुआ? पढ़िए। और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल प्रासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार फिलिस्ती चढ़ाई करके फिर दूसरी बार युद्ध आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। युद्ध खत्म नहीं होगा, युद्ध जिंदगी भर चलेगा। दूसरी बार फिर युद्ध आया। फिर दाऊद ने परमेश्वर से बात की। सुनिए, पढ़िए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने दूसरी बार जब परमेश्वर से पूछा, पहली बार परमेश्वर ने अलग बताया कि कैसे जीतेगा, दूसरी बार अलग बताया कैसे जीत को प्राप्त करेगा। पहली बार परमेश्वर ने बताया कि इस युद्ध को जीतने के लिए जा, मैं तुझे जयवंत करूंगा। दूसरी बार परमेश्वर ने बोला, चुप रहना है। हालेलुया, हालेलुया। चुप रहना है और एक आहट आएगी और उसके साथ तो युद्ध को जीतेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी के कुछ युद्ध हमें बोलकर जीतने पड़ते हैं, कुछ युद्ध चुप रहकर जीतने पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा
बोलना पसंद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, बोलने से सुनना उत्तम है, बोलने से सुनना उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके मुताबिक हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज का विषय है आत्मा में बोलना। अब विषय शुरू हुआ है, आत्मा में बोलना। पुत्र आत्मा में बोलना, पुत्र आत्मा प्राप्त करना एक अलग बात है। पुत्र आत्मा में बोलना, आज का वचन यही है। किस में बोलना? किस में बोलना? पुत्र आत्मा में बोलना। जब हम पुत्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं तब अद्भुत होता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पहला करंथियां 14 अध्याय और उसकी 5 है। पहला करंथियां 14 अध्याय उसकी 5 है। पुत्र आत्मा की आवाज, वचन में लिखा प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत। परंतु जब पुत्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पुत्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, धरती के कोने तक में मेरे क्या होगे? गवाह होगे। मेरे अजीजों, हम पुत्र आत्मा पा चुके हैं, हमें पुत्र आत्मा मिल चुका है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बोला, मैं जाता हूं। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, चेले घबराने लगे। जब चेले घबराने लगे, यीशु मसीह ने उनको कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, जिसका नाम है पुत्र आत्मा। यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। जो वो चेलों को बोल के गए थे, उन्होंने उस वायदे को पूरा किया। जब उस वायदे को पूरा किया, हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं। जब उसने उस वायदे को पूरा किया तो उनके ऊपर पुत्र आत्मा आया। जब उनके ऊपर पुत्र आत्मा आया तो वो सामर्थ से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र आत्मा को पाना काफी नहीं है, पुत्र आत्मा को प्राप्त करना काफी नहीं है। आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा है, आपके किचन में बहुत सारा सामान पड़ा है। वो सामान पड़ा है, जितनी देर आप उस सामान को इस्तेमाल नहीं करोगे, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। हालेलुया। पुत्र आत्मा हमें तौबा करने के लिए तैयार करता है। पुत्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार करता है। पुत्र आत्मा एक वरदान के जरिए हमारे जीवन में आता है। पुत्र आत्मा हमारी जिंदगी में कार्य करता है। लेकिन पुत्र आत्मा में बोलना आज हम सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र आत्मा के साथ समय बिताया आपकी जिंदगी में काम आएगा। पुत्र आत्मा के द्वारा जो अपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, जिंदगी में काम आएगा। आपकी जिंदगी में नहीं, आपकी पीढ़ियों की जिंदगी में काम आएगा। लेकिन हो पुत्र आत्मा के द्वारा, हो पुत्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनस पुत्र आत्मा के द्वारा भरा था। वो प्रचार कर रहा था। पुत्र आत्मा से भरे इंसान को, स्तिफनस को पत्थरों के साथ लोग मार रहे थे, लेकिन वो घुटने टेक टेक कर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इन्हें क्या कर, माफ कर। वो स्तिफनस नहीं था, वो पुत्र आत्मा में बोलने वाला इंसान था, इसलिए वो सब कुछ कर पा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र आत्मा को प्राप्त करना एक अलग बात है। पुत्र आत्मा में बोलना
सबसे बड़ी बात है। पुत्र आत्मा में समा बिताना, पुत्र आत्मा की आवाज को पूरा करके उसे पूरा करना। पुत्र आत्मा कहता माफ कर दो। पुत्र आत्मा कहता सहायता करो, कर दो। पुत्र आत्मा कहता भवन में ये कार्य करो, कर दो। क्योंकि आपके साथ कौन बोल रहा है? पुत्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन 1 कुरिन्थियों 14 पढ़ेंगे, उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। पौलुस कहता मैं चाहता हूं कि तुम सब, एक नहीं, सब अन्य भाषा में क्या करो? बातें करो। अन्य भाषा में क्या करो? बातें करो। बातें करो। वो एक को नहीं बोल रहा, वो सबको बोल रहा है कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। बात करने के लिए बोलना पड़ता है, चुपचाप बात नहीं होती, बोलना पड़ेगा। कई बार पता क्या होता है, लोग कहते नहीं, बोलना ना पड़े पर काम बन जाए। चाय बनानी है, गैस जलाना पड़ेगा, चीनी डालनी पड़ेगी, पत्ती डालनी पड़ेगी, फिर ही चाय बनेगी। पत्ती पड़ी पड़ी चाय नहीं बन जाएगी, चीनी पड़ी पड़ी चाय नहीं बन जाएगी। हिलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, फिर चाय बनेगी। इसी प्रकार पुत्र आत्मा हमें मिला है, पुत्र आत्मा को इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर कुछ होगा। हालेलुया। पौलुस कहता मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में क्या करो? तुम सब अन्य भाषा में क्या करो? बातें करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं पौलुस ने यह भी कहा है कि तुम अन्य भाषा ना बोलो। पौलुस ने कहां कहा है ये देखो, अन्य भाषा बोलने के लिए उसने कहां कहा है ना बोलो। लेकिन ये उसने बोला है तुम सब अन्य भाषा बोलो। चर्च में ना बोलो, घर में भी बोलो। जब हम घर में अन्य भाषा बोलते हैं, हमारे घर के 2 सदस्य अन्य भाषा बोलते हैं, हमारे घर के 5 सदस्य अन्य भाषा बोलते हैं, कितना पावर बढ़ता है हमारे घर में, कितनी सामर्थ बढ़ती है। जितने ज्यादा लोग अन्य भाषा में घर में बोलेंगे उतने घर के हालात बदल जाएंगे, घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी, घर के अंदर से बीमारियां निकल जाएंगी, घर के अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। घर के अंदर स्वर्गीय भाषा बोलने से स्वर्ग की बातें परमेश्वर हमारे परिवार के ऊपर प्रकट करेगा। घर में स्वर्गीय भाषा बोलने से परमेश्वर हमारे घर के अंदर, हमारे घराने के अंदर अपने स्वर्गीय भेदों को प्रकट करेगा। बात क्या है कि हम घर में स्वर्गीय भाषा नहीं बोलते। नहीं बोलते। हमारे घर में हर एक समा है, स्वर्गीय भाषा बोलने के लिए समा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कलीसिया के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अन्य, पौलुस कहता अन्य भाषा बोलो। क्या बोलो? स्वर्गीय भाषा है। यह भाषा शैतान को समझ नहीं आएगी आप क्या बोल रहे हैं। आप 2 बुरे इंसान के पास खड़े हैं ना, आप उधर अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दो, उन इंसानों की जिंदगी में पुत्र आत्मा कार्य कर देगा। पर प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते नहीं हैं। आज यही सीखे हमने बोलना है। हमारे घर के हालात में हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है, अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दो, स्वर्गीय भाषा बोलो। संसार की बातें जिंदगी से निकलेंगी, बुराई निकलेगी, गंदगी निकलेगी, हालात बदल जाएंगे, बुराइयां निकल जाएंगी, जिंदगी
तब्दील हो जाएगी, घर तब्दील हो जाएगा, देश तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। जब स्वर्गीय भाषा बोलेंगे। प्रॉब्लम क्या है? स्वर्गीय भाषा नहीं बोलते। मैंने 35 साल इस भाषा को बोल के हर एक हालात का सामना किया है, स्वर्गीय भाषा बोल के। स्वर्गीय भाषा बोल के हर एक दुख का मुकाबला किया है, स्वर्गीय भाषा बोल के हर एक हालातों का मुकाबला किया है। वो मैं नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते। जो आप स्वर्गीय भाषा बोलोगे, वो स्वर्गीय भाषा आपके लिए रास्ता निकालेगी। रास्ता स्वर्ग से निकलता है, चिंगारी स्वर्ग से आती है। आपके सवालों का जवाब स्वर्ग से आएगा, पास्टर साहब से नहीं आएगा। कोई पास्टर, कोई प्रभु का दास आपके सवालों का, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आपके सवालों का जवाब स्वर्गीय भाषा बोलने से स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके चेहरों पर रौनक क्यों नहीं है? स्वर्गीय भाषा बोलो, आपके चेहरे के ऊपर रौनक दिखाई देगी। स्वर्गीय भाषा की एक ताकत है। यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी ताकत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम 14 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। पहला करंथियां 14 अध्याय और उसकी 2 आयत परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा, मैं इसको स्वर्गीय भाषा बोलती हूं क्योंकि स्वर्ग से आई है। ये कौन सी भाषा? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए स्वर्गीय भाषा भेजूंगा, और वो स्वर्गीय भाषा तुम्हें क्या देगी? सामर्थ देगी, गवाही देगी। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए कौन सी भाषा भेजता हूं? स्वर्गीय भाषा। पढ़िए बेटे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। क्या बात है! जो स्वर्गीय भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, किससे बातें करता है? किससे बातें करता है? तो हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए कि नहीं? जब मेरे भाई और बहनों, मेरे अजीजों, जब हम स्वर्गीय भाषा में बात करेंगे, पौलुस कहता मैं तुम सबसे ज्यादा स्वर्गीय भाषा बोलता हूं। सबसे ज्यादा मैं कौन सी भाषा बोलता हूं? पौलुस स्वर्गीय भाषा बोलता था, तभी जेल में बैठकर पत्रियां लिख रहा है। पौलुस स्वर्गीय भाषा बोलता था, तभी उन्होंने बहुत सारी पत्रियों को जेल में बैठ के लिखा। जेल में बैठ के पत्री, परमेश्वर का वचन लिखा जा सकता है? नहीं। ये पौलुस नहीं था, ये पौलुस के पास स्वर्गीय भाषा थी। जिसके पास स्वर्गीय भाषा है वो अद्भुत करेगा, उसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत करेगा जो स्वर्गीय भाषा बोलेगा। हालेलुया। इस स्वर्गीय भाषा को बोलकर मैंने पैदल सेवकाई किया है। इस स्वर्गीय भाषा को बोलकर मैंने न्यू टेस्टामेंट बांटा है। इस स्वर्गीय भाषा को बोलकर मैंने बहुत सारी इस दसूहा इलाके के अंदर पैदल चल के अकेली ने सेवकाई की है। स्वर्गीय भाषा। पौलुस कहता मैं हर एक हालात में संतोष रखना जानता हूं। वो हर एक हालात में संतोष रखना क्यों जानता है? सब्र रखना क्यों जानता है?
धीरज रखना क्यों जानता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्वर्गीय भाषा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय भाषा बोलने वाले इंसान से बीमारी डरेगी, अंधकार डरेगा, शैतान भुजला जाएगा। जब हम स्वर्गीय भाषा बोलते हैं उसे समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं। मैं परमेश्वर की वेदी पे खड़ी हूं। एक बार मैं हुशियारपुर से सेवकाई करती हुई वापस आ रही, और मेरे साथ एक बहन बैठ गई जो परमेश्वर से दूर थी, बहुत ज्यादा दूर थी। मैंने स्वर्गीय भाषा बोलनी शुरू की। वो बहन सीट से उठ के दूसरी सीट पर बैठ गई और उसने टिकट गढ़दीवाल की ली थी। हुआ क्या? स्वर्गीय भाषा के द्वारा हुआ क्या? रास्ते में मैं स्वर्गीय भाषा बोलती गई। वो बहन ने कंडक्टर को बोला, बस रुको, मुझे उतरना है। उसने गढ़दीवाल आना था, कंडक्टर बस नहीं रोक रहा था। फिर कंडक्टर ने बस रोकी और वो रास्ते में ही भूंगे में उतर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय भाषा। मैं एक दिन बस में सफर कर रही थी। सफर करते समय मुझे एक समस्या हुई बस के अंदर। जब मुझे एक समस्या हुई, जब वो बहन के बारे में बात हो रही, तब मैं आस्ता आस्ता अन्य भाषा बोल रही थी। लेकिन जब वो समस्या मेरे जीवन में बढ़ने लगी, मैंने जोर जोर से बस के अंदर वो स्वर्गीय भाषा बोलनी शुरू की। जब मैंने जोर जोर से उस स्वर्गीय भाषा को बोलना शुरू किया, सारे बस वाले मेरी तरफ देखने लग गए। लेकिन मेरी समस्या का हल निकल गया, मेरी समस्या का हल निकल गया। स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय भाषा बोलिए। कहीं भी बोल सकते हैं इस भाषा को, कहीं भी स्वर्गीय भाषा को बोल सकते हैं आप। कोई खास जगह नहीं आपको ढूंढनी पड़ेगी इस स्वर्गीय भाषा को बोलने के लिए। कहीं भी बोल लो। पौलुस क्या कहता? सभी स्वर्गीय भाषा बोलो। सभी कौन सी भाषा बोलो? क्यों बोलो? जब आप इस स्वर्गीय भाषा को बोलते हो, आप परमेश्वर से बातें करते हो। किससे बात करते हो? परमेश्वर से बातें करते हो। जब आप परमेश्वर से बात करते हो स्वर्गीय भाषा के अंदर, शैतान को पता नहीं लगता आपकी और आपके परमेश्वर की कौन सी बात हो रही है। उसके प्लान्स रद्द हो जाएंगे, उसकी योजना का खंडन होगा जब आप स्वर्गीय भाषा बोलोगे। आप स्वर्गीय भाषा बोलकर अपने परिवार के अंदर शैतान की योजना को, जो आपके परिवार के खिलाफ खड़ा होता है, उसका खंडन कर सकते हैं। क्या वर्ड है खंडन! हालेलुया, हालेलुया। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी समस्या है, एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं है, सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर स्वर्गीय भाषा बोलो। आपकी और परमेश्वर की बात होगी। जब आपकी और परमेश्वर की बात होगी, कुछ होगा, अद्भुत होगा। आपके घर के अंदर, आपके घराने के अंदर, आपके परिवार के अंदर परमेश्वर अद्भुत करेगा। क्यों? क्योंकि आप अन्य भाषा प्राप्त करने वाले लोग नहीं हैं, आप उस स्वर्गीय भाषा को बोलने वाले लोग हैं। बोलोगे? बोलना है।
2024 में इस स्वर्गीय भाषा को प्राप्त ना करो, इसको बोलो, इसको बोलो। जब आप बोलोगे, वही पुत्र आत्मा, वही स्वर्गीय भाषा आपसे बात करेगी। यदि आप चाहते हैं ना स्वर्ग का परमेश्वर पुत्र आत्मा मुझसे बात करे, आप पहले बात करो, आप उससे बात करो, वो जरूर करेगी, वो जरूर करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र आत्मा के साथ परमेश्वर में, परमेश्वर के भवन में समा बिताया आपके काम आएगा, आपकी पीढ़ियों के काम आएगा। अगर कोई जवान बेटा बेटी प्रभु की सेवा में है ना, प्रभु के कार्य में है, प्रभु का सेवक बन चुका है, प्रभु का आराधक बन चुका है, प्रभु का काम कर रहा है, वो अपने आप पर घमंड ना करे। आपके पीछे किसी ने स्वर्गीय भाषा बोलकर आपके पीछे किसी ने प्रार्थना की है। मुझे याद है मेरी एक दादी प्रार्थना करने वाली योद्धा थी, मेरे पापा एक प्रार्थना करने वाले योद्धा थे, इसीलिए आज मैं इस पुलपट पे खड़ी हूं। परमेश्वर की दया और बुजुर्गों की प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ाती। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते थे, हम कहते थे ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मुझे तो याद करना है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो कल आंसर सुनाना है मैडम को, मैंने तो कॉलेज जाना है, ये क्या बोले जा रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं। दादी ये सुबह उठ जाती है, बोलना शुरू कर देती है, खिड़की के पास बैठ जाती है, दादी बोलना शुरू कर देती, क्या बोलती है, ये हमारे नाम ले लेके बोलती है। वो परमेश्वर से बातें करती थी। हालेलुया। उसके बाद दादी चली गई, पापा ने इस काम को संभाल लिया। हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, ईडन को अपना कार्य करने दीजिए, मेरी तरफ देखिए। सर की भाषा बोलेंगे। क्या बोलना है? कौन कहता है? पौलुस कहता है। आप सबसे ज्यादा स्वर्गीय भाषा बोले। वो कहता मैं सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलता हूं? स्वर्गीय भाषा। चेले स्वर्गीय भाषा बोलने वाले थे। किसी की मौत अपने आप नहीं हुई, सब यीशु मसीह के लिए कुर्बान हुए, क्योंकि वो स्वर्गीय भाषा बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कुछ भाइयों को फोन करके स्पेशल आज चर्च में बुलाया। वो भाई जानते हैं, वो काम पे जाना चाहते थे। मैंने उनका बोला नहीं, आज भवन में आओ। प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला स्वर्गीय भाषा बोलने के बारे में सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 14 आयत। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 आयत, जिसको मिलता जल्दी पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया। जब मैं स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना करता है और बुद्धि काम, बुद्धि गड़बड़ कर सकती है। आत्मा सच्चाई बोलेगा। आत्मा सच्चा सौदा करता है, झूठा नहीं। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है। पुत्र आत्मा सच्चा है। वो जब परमेश्वर से बात करेगा ना आपके लिए,
सच सच बोलेगा। वो कहानियां नहीं गाएगा, वो सच बोलेगा, क्योंकि पुत्र आत्मा सच्चा है। पुत्र आत्मा क्या है? पिता पुत्र पुत्र आत्मा सच्चा है। तब मैं मनुष्यों से नहीं, किससे बातें करता हूं? परमेश्वर से बातें करता हूं। आइए हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, पहला करंथियां 14 अध्याय और उसकी 18 आयत। पहला करंथियां 14 अध्याय और उसकी 18 आयत। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा अधिक स्वर्गीय भाषा बोलता हूं। मुझे स्वर्गीय भाषा बोलने में ज्यादा आनंद आता है। मैं तुम सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलता हूं? बोलो बोलो, स्वर्गीय भाषा। आप सभी बोलो, स्वर्गीय भाषा। स्वर्गीय, स्वर्गीय भाषा। तुम सबसे ज्यादा स्वर्गीय भाषा बोलता हूं। हम क्या क्या बोलते हैं याद करो। पौलुस सबसे ज्यादा स्वर्गीय भाषा बोलता था। हम सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? ध्यान करिए अपनी तरफ, अपनी तरफ ध्यान करिए। दिन में 24 घंटों में मैंने क्या क्या बोला है? क्या मैंने भी पौलुस की तरह सबसे ज्यादा स्वर्गीय भाषा बोली है? सभी खड़े हो जाएंगे। आज का टॉपिक यही था, स्वर्गीय भाषा में बोलना। कौन सी भाषा में बोलना? एक दूसरे का हाथ पकड़िए और एक दूसरे को बोलिए, बोलिए मुझे और तुझे स्वर्गीय भाषा बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। एक दूसरे की तरफ देख के बोले, मुझे और तुझे स्वर्गीय भाषा बोलना है। जब मैं और आप स्वर्गीय भाषा बोलेंगे, हमारी समस्याओं का हल निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय भाषा बोल के दसुआ को हिलाएंगे, स्वर्गीय भाषा बोल के होशियारपुर को हिलाएंगे। हालेलुया। पढ़िए वचन कैसे हिलेगा, फिर हिलाओगे आप। पढ़िए, प्रेरितों के काम। आप सुनिए, हम बोलेंगे, आप सुनिए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय पढ़िए, 1 से 3 पढ़िए। दो का 1 से 3। जब पेंतकुस्त का दिन आया, जब पेंतकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। हम भी तो इकट्ठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, इकट्ठे होने से बाज ना हो। प्रभु यीशु मसीह उनको बोल के गया था कि आप इकट्ठे होना। वो पेंतकुस्त के दिन में क्या हुए? इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए क्या हुआ? एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर जहां पर वे बैठे थे क्या हो गया? गूंज गया। गूंज गया। भवन गूंजना चाहिए, भवन गूंजना चाहिए, भवन गूंजना चाहिए, घर गूंजना चाहिए, घराने गूंजने चाहिए। गूंज गया। फिर क्या हुआ? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें आग की सी जीभें दिखाई दी और वह सब पर 8 ठहरी। एक भी यहां पे खाली नहीं रहना चाहिए। एक एक के जीवन में स्वर्गीय भाषा।
एक एक के जीवन में, क्वायर ऊपर आ जाए, एक एक के जीवन में स्वर्गीय भाषा, एक एक के जीवन में। क्वायर गीत गाएगी, आपने स्वर्गीय भाषा बोलनी है। आंखें बंद कर लो, अपनी बाइबल्स अपनी अपनी जगह रख सकते हैं। सभी अपनी अपनी बाइबल्स अपनी अपनी जगह रख सकते हैं। बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल खुदा का कलाम, बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम, खुदा